नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट द्वारा निकाले गए एक्ट यानी कि ACTT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है वर्ष 2023 का, जिसमें पोस्ट निकली है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACTT पोस्ट हैं। इसमें 85 ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस NAC का सर्टिफिकेट मांगा गया है। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और भर पाएंगे अपना फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फॉर्म भरना सिखाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे, जिसमें आप इसको देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट को। जॉब ओपनिंग्स में आपका ये आ रहा है, बोकारो स्टील प्लांट एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ACTT NAC अगेंस्ट। ये आप देख सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक नोटिफिकेशन खुलता है, जिसमें टोटल पोस्ट 85 हैं। जनरल की, SC ST OBC EWS सबकी आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट निकली है। एज लिमिट मांगी है 28 साल। मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन की आपने अप्रेंटिसशिप की हो इन ए डेजिग्नेटेड ट्रेड में फ्रॉम अ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए NAC इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। तो दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप रीड आउट कर लीजिए। अगर आप अपने आप को एप्लीकेबल समझते हैं, एलिजिबल समझते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, इस वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। ये अप्लाई का लिंक है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से क्लिक करके इस वेब पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। रिक्रूटमेंट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 नवंबर से 25 नवंबर तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ITI डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करता हूं। अब हम इसको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें 6 स्टेप हैं। पहली बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है दोस्तों। फर्स्ट नेम आप एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे फर्स्ट नेम को। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए मिडिल नेम को। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम एंटर कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म करेंगे लास्ट नेम को। उसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, यहाँ एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का @ के पहले का आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप लिखेंगे, तो लिख दीजिए। उसके बाद आप @ के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी का डोमेन है वो लिखेंगे। जीमेल पे है मेरी, मैंने जीमेल सेलेक्ट कर लिया है इसमें। उसके बाद आप कंफर्म ईमेल आईडी में फुल ईमेल आईडी लिखेंगे, @ के पहले का भी और @ के बाद का भी। तो ये मैंने लिख दिया दोस्तों। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया, ये करा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। के बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो ओके कीजिए। तो मैंने ओके कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, जहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये इसका पासवर्ड आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके ईमेल और मैसेज में भी चला गया होगा, मोबाइल में भी। फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है 20 से 50 KB की, और
आई कन्फर्म पे टिक मार्क करना है। स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 से 20 KB के, आई कन्फर्म पे टिक मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ये थर्ड स्टेप डिटेल पे आ गया, जहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि कैटेगरी आपकी क्या है, कैटेगरी है SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी है आप उस पर क्लिक चेक मार्क करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, येस नो करेंगे आप अपने हिसाब से, और अगर हैं तो उनकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी आपको, और ये सारे ऑप्शन डिसेबल आएंगे। और उसके बाद एक ये ऑप्शन आ रहा है, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन, इस पे भी आपको येस नो आप अपने हिसाब से करना है, तो येस नो आप कर दीजिए। उसके बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो येस नो आप इसमें दे सकते हैं। वेदर चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स में, जो दंगे हुए थे 1984 में, उनके आप क्या चिल्ड्रन या फैमिली मेम्बर हैं, तो येस नो आप अपने हिसाब से कीजिए। उसके बाद आप क्या एक सर्विसमैन हैं, तो येस नो करिए अपने हिसाब से, हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस का देना पड़ेगा, और ये ऑप्शन डिसेबल आएगा। उसके बाद आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ सेल के हैं क्या, तो नो कर दीजिए, और हैं तो उसका आपको सीरियल नंबर देना पड़ेगा। नेशनलिटी इंडियन है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रांची आ रहा है बस इसका, तो आप रांची को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है अपनी, डे मंथ ईयर इधर आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 1990 से 2005 तक के इसमें ईयर आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में। SC कैटेगरी में जेंडर आप चुन लें अपना, मेल है कि फीमेल है। डू यू हैव टू इन ब्रदर सिस्टर, अगर हैं तो उनके नेम जेंडर देने पड़ेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए सिंपल। और मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है। फादर का नाम बताइए आप अपने फादर का नाम, तो फादर का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद मदर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिख दिया। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आपको बताना पड़ेगा क्या है आपका एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी पड़ेगी, आपकी क्या है डिस्ट्रिक्ट, मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख दी। उसके बाद आपका स्टेट क्या है, स्टेट आप लिखेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड भी लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक कर देंगे, ये सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग कहाँ चाहते हैं, तो करस्पॉन्डेंस पे परमानेंट पे तो उस पर सिलेक्ट कर दें आप। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये लग रही है, तो आप ये देख सकते हैं। और इन सब डिटेल को फिल करके चेक करने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सेकंड स्टेप पे चला जाएगा। डिटेल के सेकंड स्टेप पे जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज आपको भरनी है। तो दोस्तों आप यहाँ 10th पास इसमें मांगा गया है, इसके नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए इसमें मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, तो आपको मैट्रिकुलेशन देनी पड़ेगी यहाँ 10th पास, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जॉब प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो 10th की डिटेल आपको डालनी है दोस्तों। इधर 10th का बोर्ड आपका क्या था, MP बोर्ड था मेरा, तो मैंने MP बोर्ड लिख दिया। उसके बाद डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या थे आपके, ऑल सब्जेक्ट आते हैं वो तो ऑल सब्जेक्ट लिख दें, या हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इस टाइप से आप लिख दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या था आपका, वो लिख दें आप। उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे वो आप लिख दीजिए। उसके बाद ग्रेड क्या थी आपकी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या पास हुए थे वो लिख दीजिए। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ये मंगा है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 1 ईयर का ड्यूरेशन का, आपको ट्रेड से एक आप पे अप्रेंटिसशिप की होनी चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इशूड बाय NCVT से आपका होना चाहिए, तो वो आपको भरना है। और अगर आप पे कोई डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, तो ये आपको जैसी करना पड़ेगा, नो नहीं कर सकते आप इस पर।
ये मैंडेटरी मांगा गया है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। डू यू होल्ड ए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये भी आप यस करेंगे, ये मांगा गया है। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर NAC की ट्रेड आपको भरना है, इधर उसकी डिटेल देनी है। तो कैसे किया था आपने वो आप लिखेंगे, मैंने लिख दिया नेम एंड एड्रेस ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो वो आप लिख सकते हैं। कहाँ से किया था आपने वो लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी 1 साल मांगी गई है, तो आप 1 साल लिख दें इधर। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे तो वो आप लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे, ईयर ऑफ पासिंग का था आपका, तो वो आप बताएंगे। मैंने ईयर ऑफ पासिंग लिख दी है दोस्तों। उसके बाद ट्रेनिंग नंबर आपको, अगर आप पे अप्रेंटिसशिप का है बोकारो स्टील प्लांट से तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे। यहाँ अगर आप कहीं वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं आपने वर्क किया है तो यस करेंगे और डिटेल भरेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस कर देंगे, और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन फ्रॉम से कब तक की थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजन ऑफ लिविंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डे मंथ ईयर में लिखेंगे, और नहीं की तो इसको नो कर देंगे सिंपली। और लैंग्वेज नोन्स, आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आती है वो लिखेंगे आप। इसमें एक तो मैंडेटरी है, आप 3 भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और अदर कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी आप पढ़ना लिखना बोलना कर सकते हैं। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया दोस्तों। ये इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आ गया, आप इसको चेकआउट कर लीजिए। पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को चेकआउट करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे, और जब सारी डिटेल सही हो जाएंगी तो आई एग्री पे टिक मार्क करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये फाइनल सबमिट होगा, इसके बाद कोई भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद तभी आप इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक कीजिएगा। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में मैंने क्लिक कर दिया, ये ओके किया, और आर यू श्योर टू कंटिन्यू तो इसको ओके कर देंगे। आपका ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, जहाँ पे आपको 5th स्टेप अपलोड करने हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपके 20 से 50 KB के, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB की, NCVT का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये 3 चीज़ें करनी हैं, और टेक्स्ट सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट। फाइनल सबमिट के बाद कुछ नहीं हो पाएगा तो उसको ओके कीजिए, और ओके करने के बाद ये पेमेंट आ गया आपका 100 रुपीज़ पेमेंट लग रहा है। इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। डू यू वांट टू सबमिट तो ओके करेंगे, और ये आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, भीम UPI ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप जिस भी आपके पास सुविधा हो, जिस भी माध्यम से उसका पेमेंट का भुगतान सक्सेसफुल करने के बाद आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रख सकते हैं, निकाल के संभाल के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में निकाल के रख लीजिएगा, ये आगे आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, मंथ, ईयर, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम। डेबिट कार्ड में भी यही सेम प्रोसेस है। अदर डेबिट कार्ड आ रहे हैं, ये बैंक के होंगे। इंटरनेट बैंकिंग आप देख सकते हैं, इतने सारे बैंक आ रहे हैं। तो जिस भी आपके पास सुविधा हो उसके माध्यम से इसका पेमेंट का भुगतान सक्सेसफुली कर लें, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के सक्सेसफुली रख लें। तो ये वॉलेट कैश कार्ड से भी कर सकते हैं, QR कोड, भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो इसका पेमेंट का भुगतान करने के बाद आप सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल के रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सेल बोकारो स्टील प्लांट द्वारा निकाले गए अप्रेंटिसशिप कम टेक्नीशियन ट्रेनी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जिसमें 85 पोस्ट थी। ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते थे। 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया था NCVT का। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया आपको कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, पेमेंट तक पूरी जानकारी दी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपको ITI डिप्लोमा डिग्री एजुकेशन से रिलेटेड इस पे जॉब प्रोवाइड करता हूँ।
टेक्निकल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आगे इसमें इसके एडमिट कार्ड आएंगे या एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मैं आपको सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।